स्कूल उच्च शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन के लिए इफेक्टिव होगी। सीएम ने कहा कि शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 5 साल पहले अभूतपूर्व सहयोगी, व्यापक और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ये नई शिक्षा नीति होगी, साथ ही साथ प्रगतिशील और सरल भी होगी। सीएम ने कहा, उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में छात्रों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग भी इस पॉलिसी का पालन करेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं क्या कुछ इस नई शिक्षा नीति में होगा। 3 से 8 साल की उम्र में हर बच्चा टैलेंटेड होगा, ना कोई परीक्षा, ना कोई पाठ्यक्रम और ना ही किताब होगी। नई शिक्षा नीति में किस तरह से बदलाव किए गए हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। खेलते कूदते पढ़ाई हो सकेगी, ये भी नई शिक्षा नीति का एक अहम पॉइंट। 1986 के बाद 2020 में दरअसल नई शिक्षा नीति इस तरह की लागू होने वाली है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव देखने के लिए ये मिल रहा है। कैबिनेट ने भी इसको लेकर मंजूरी दे दी है। जिस तरह से ये नई शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, शिक्षा नीति में अहम बदलाव को कैसे समझना है वो हम आपको बताते हैं। मौजूदा 10+2 स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 किया गया है। 3 से 18 साल के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मौजूदा 10+2 स्ट्रक्चर में 3 से 6 साल के बच्चे शामिल नहीं होंगे। ये भी एक बड़ा बदलाव नई शिक्षा नीति में किया गया। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये इसका एक हिस्सा होगा। 3 साल का बच्चा भी अब इसमें शामिल हो सकता है। ये बदलाव है जो नई शिक्षा नीति में किए गए हैं। शिक्षकों के लिए ये क्यों खास है, ये भी हम आपको बताते हैं। स्थानीय शिक्षकों की इसमें भर्ती हो सकेगी, ये सबसे बड़ी बात नई शिक्षा नीति की। छात्र और शिक्षकों के अनुपात में सुधार इससे हो सकेगा। इसके साथ साथ हर स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 का रहने वाला है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में अनुपात 25:1 रहेगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम